Hello everyone, I am Alka, computer lecturer at Baba Zara Singh Polytechnical College. We are going to discuss about computer peripherals and interfacing. My first topic is input devices. तो फर्स्टली इनपुट डिवाइसेस क्या हैं कि जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशंस देते हैं, वो है इनपुट डिवाइसेस। जैसे हमने कोई कुछ टाइप किया है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, वो हमें स्क्रीन पे शो करता है उस चीज़ को। तो हम आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके टाइप्स के बारे में। तो इनपुट्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, है ना, स्कैनर्स। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे कीबोर्ड्स कि कीबोर्ड्स क्या हैं। कीबोर्ड क्या है? मोस्ट कॉमनली एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इज़ अ कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? एक कॉमनली डेली वेयर यूज़ करने वाला एक इनपुट डिवाइस है। द कीबोर्ड हेल्प इन इनपुटिंग द डाटा टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या करता है? हेल्प करता है डाटा को इनपुट करने में कंप्यूटर में। ठीक है, द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर, although there are some additional keys providing for performing some additional function. Keyboard are of two sizes, 84 keys, 101 keys, 102 keys and 104 keys. ठीक है, it is also available for the window and internet. इनपुट कीबोर्ड्स क्या है? इनपुट डिवाइस है जो कि मार्केट में काफ़ी टाइप के अवेलेबल हैं। ठीक है, जिनकी 104 कीज़ होती हैं, 84 कीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू लुक वाइज। ठीक है, अब इनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, जैसे काफ़ी टाइप्स की कीज़ होती हैं। लाइक एस हम पहले डिस्कस करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक। अल्फ़ा मैंने अल्फ़ाबेटिकल कीज़ A to Z, एंड न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल कीज़ 0 to 9। इसमें दो फंक्शंस काम करते हैं, A to Z कीज़ एंड 0 to 9 कीज़। ठीक है, तो ये होगी हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। ठीक है, दीज कीज़ आर मोस्टली यूज टू टाइप अल्फ़ाबेटिकल लेटर एंड 0 to 9 नंबर्स। ठीक है, सेकेंड है हमारा न्यूमेरिक कीज़। तो न्यूमेरिक कीज़ में क्या आ जाता है? सिर्फ हमारी 0 to 9 कीज़। न्यूमेरिक कीज़ में हम किस चीज़ को टाइप करते हैं? सिर्फ ओनली नंबर्स को। ठीक है, दिस कीबोर्ड इज़ यूज टू प्रिंट नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 एंड इज़ जनरली लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। इट इज़ ऑल्सो कंटेन द कीज़ लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइड्स एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि ये तो एक तो प्लेस होती है फंक्शन कीज़ के नीचे, ठीक है, या तो राइट साइड ऑफ कीज़। ठीक है, हैंड के राइट साइड पे आपने देखा होगा कि ये कीबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या होती हैं? एज द नेम सुजेस्ट दीज कीज़ आर टास्क स्पेसिफिक कीज़। द टास्क ऑफ ईच फंक्शन कीज़ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम that you are using. These keys ranging from F1 to F12 are the example of function keys. आपने देखा होगा कि ये जो फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक होती हैं। इन 12 फंक्शन कीज़ के अपने अपने फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र कि उसने इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना। ठीक है, इनके हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे F1 कीज़ है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ओपन, हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर विंडो। ये ओपन क्या करती है? ओपन एंड सेंटर में विंडो को लेने के लिए यूज़ होती है। F2 कीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? सेलेक्ट द आइकन ऑन द डेस्कटॉप एंड यू चेंज द नेम ऑफ द सिलेक्टेड आइकन एंड मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ये क्या करती है? डेस्कटॉप पे आइकन्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको मूव करने के लिए यूज़ होती हैं और उनको रीनेम करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और थर्ड है F3 कीज़। ये क्या करती है? सर्च करती है विंडो पे, इंसर्ट करती हैं किसी भी चीज़ को डाटा एंट्री के लिए। ठीक है,
F3 और हमारी नेक्स्ट वाली है F4। ये F4 क्या करती है, हमारा जो लास्ट एक्शन होता है उसको रीएक्शन करने के लिए यूज़ होती है, दैट मीन की रिपीट करने के लिए। और हमारी है F5। F5 क्या करती है, हमारा रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होती है या टू गो टू कमांड के लिए यूज़ होती है, ठीक है। F6 किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, या तो सेलेक्ट द स्टार्ट मेनू एंड गो टू द नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। ये स्टार्ट मेनू के लिए होती है और नेक्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए होती है। और हमारी जो F7 है ये स्पेलिंग चेकिंग कमांड के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी F8, वो एक्सटेंड सिलेक्शन, वो एक्सटेंड टू सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है। और F9 जो हमारी कीज़ है वो अपडेट करने के लिए, फील्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। और F10 है जो एक्टिव होने के लिए, मेनू बार को एक्टिव करने के लिए यूज़ होती है। F11 है जो गो टू नेक्स्ट फील्ड के लिए यूज़ होती है। और जो हमारी F12 है वो किसके लिए होती है, सेव की फाइल को सेव करने के लिए, कि जो एक फाइल सेव है उसको सेव एज करने के लिए। नेक्स्ट की है फोर्थ की हमारी कर्सर मूवमेंट कीज़, इसको हम एरो कीज़ भी कहते हैं। ये कीबोर्ड पे ऐसे रिप्रेजेंट्स होती हैं, आपने देखा होगा राइट साइड पे जहाँ पे नंबर कीज़ होती हैं हमारी, ठीक है। इनका फंक्शंस क्या है, अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए, लेफ़्ट एंड राइट, ये क्या करते हैं, ये स्क्रीन पे अप डाउन लेफ़्ट राइट जाने के लिए यूज़ होती हैं। एंड फिफ्थ है मॉडिफाइड कीज़। मॉडिफाइड कीज़, these keys are used to modify in the input of other keys. Shift, Control and Alt keys are known as modify keys, ठीक है। जैसे हमने किसी चीज़ को सेव करना है, ठीक है, तो वो किस कीज़ की हेल्प से करते हैं, मॉडिफाई कीज़ के। जैसे Control + S, मतलब कि हमने किसी टेक्स्ट को हमने सेव कर दिया, किसी फाइल को, ठीक है। न्यू फाइल्स ओपन करनी है तो वो भी मॉडिफाई कीज़ की हेल्प से होगी। जैसे Control + N, हमने न्यू फाइल लेनी है तो हमने क्या किया, Control + N, इन दोनों को एक साथ हम प्रेस करेंगे, ठीक है। आगे हमारी स्पेशल पर्पस कीज़। दी स्पेशल पर्पस कीज़ आर बेसिकली यूज टू परफॉर्म सम स्पेशल टास्क। एग्जाम्पल फॉर इंसर्ट, डिलीट, एस्केप, प्रिंट, स्क्रॉल एट्सेट्रा। ये जो स्पेशल कीज़ होती हैं ये स्पेशल वर्क करने के लिए होती हैं। जैसे कि डायरेक्ट डिलीट करना हो कोई डाटा, उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है। और इंसर्ट करना हो कुछ भी, एडिट करना हो, प्रिंट करना हो, तो ये किस कीज़ में आती हैं, स्पेशल कीज़ में, ठीक है। लाइक एस्केप कीज़। एस्केप कीज़ क्या होती है, जो चीज़ हम पिछले पेज पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप कीज़। फर्स्ट फाइल से हमने अगर बैक जाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप कीज़, ठीक है। सेकेंड इनपुट डिवाइस इज़ माउस। माउस क्या है, माउस इज़ मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस. It is small palm size box with a round ball at its base which sense the movement of mouse and sends the corresponding signals to CPU on pressing the bottom. जो माउस है ये हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और माउस की हेल्प से हम पॉइंट करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। और इसके भी कुछ टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा कौन सा है, मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या है, अ मैकेनिकल माउस इज़ कंसिडर्ड एज द ट्रेडिशनल माउस एंड इज़ नाउ रिप्लेस्ड बाय ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ए मैकेनिकल माउस हैज़ ए बॉल ऑन द बॉटम विच इज़ अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट थ्रू ए कार्ड। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, यहाँ पे एक बॉल अटैच होती है हमारे माउस के ऊपर, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम मूव करते हैं और ये किस चीज़ को पॉइंट करता है, ठीक है। माउस हैज़ ए 2 और 3 बटन्स, ठीक है। और सेकेंड वाला है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है, ऑप्टिकल माउस वाइडली यूज्ड हैव दीज कीज
Like the mechanical mouse, it does not have any moving part. It emits and sends light to detect mouse movements. Optical mouse can be used on any surface with great precision as compared to mechanical mouse. ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, कोई भी स्क्रॉल नहीं होता, सिर्फ उसमें एक लाइट एमिट करी जाती है, उसके नीचे लाइट आती है, वो इसी चीज़ को सेंस करके मूवमेंट करता है। तो वो कौन सा हमारा ऑप्टिकल माउस। थर्ड है हमारा वायरलेस माउस। ए वायरलेस माउस और कॉर्डलेस माउस यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम यूनिट। वायरलेस माउस क्या है, उनमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, वो विदाउट वायर होता है, ठीक है, वो जस्ट सेंस करने पे भी चलता है, वो लाइट इमिटेड होता है उसमें, वो वायरलेस रेडियो वायरलेस वेव्स के साथ वो इंटरैक्ट करता है सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर क्या है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। It convert the document image into digital form so that it can be fed into the computer. स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। हम क्या करते हैं, किसी बुक से हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, ठीक, बाय थ्रू प्रिंटर, ठीक है, हम स्कैनर से स्कैन करके इमेज हमारी डायरेक्ट आ जाती है हमारे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, स्कैनर की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन टच, अलाउइंग ए यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन। टिपिकली टच स्क्रीन लाइक ए कियोस्क, अ टच स्क्रीन कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ए टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। हमारे टच स्क्रीन डिवाइसेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कियोस्क, मोबाइल फोन्स, एलईडी एटसेट्रा, ये हमारे कौन से हैं, टच स्क्रीन डिवाइसेस हैं जो कि यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ विद द हेल्प ऑफ फिंगर, ठीक है। कियोस्क क्या है, कियोस्क हम देखते हैं ये इंस्टॉल्ड होते हैं लाइब्रेरीज में, बुक स्टोर्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स एटसेट्रा। मोस्टली ये क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन्स आपने देखा होगा, आजकल की जनरेशन मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर ली है, तो ये सारी चीज़ें किसके साथ हो रही हैं, बाय सेंसिंग मोड। तो ये किसकी हेल्प से हो रही है, फिंगर टच। तो ये हमारे टच स्क्रीन है जो इंटरेक्ट करते हैं हम बाय फिंगर विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन, ठीक है। एंड फिफ्थ है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन इज अ शेप्ड डिवाइस यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन ए डिस्प्ले स्क्रीन। इट इज क्वाइट लाइक द माउस बट ए लाइट पेन टू मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट। Users of computer-aided design application commonly use to light pen and directly draw on screen. Light pen mostly कैट के लिए यूज होती है, किसी चीज़ को डरा करने के लिए, किसी चीज़ को एडिट करने के लिए, मतलब कि अच्छे चीज़ के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, ये मोस्टली कैट के लिए यूज होती है। कैट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ये हमेशा नक्शे बनाने के लिए यूज़ होती हैं या कहीं साइन करने के लिए लाइट पेन की वरतों की जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इज ए कन्वर्ट एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू द डिजिटल फॉर्म। यू कैन इजिली डू योर सिग्नेचर यूजिंग दिस पेन और स्टाइल और पेन ऑन डिजिटाइजर एंड इट इज द जॉब ऑफ डिजिटाइजर और चेंज योर सिग्नेचर इन द बिट मैप एंड सेंड देम टू कंप्यूटर फॉर स्टोरेज। डिजिटाइजर क्या करता है, हमारे सिग्नेचर्स वगैरह को या किसी चीज़ को इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। जैसे हमने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, उसमें एडिटिंग कर दी, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, तो डिजिटाइजर क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को मॉडिफाई करता है, ठीक है।